भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण जात है दिव्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान दिव्य हो राम सभा में राम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की जीवन मुक्त सुख राम अणके पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की काय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बबुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी अड़जस पदराग बिखेंगड़ो 16 आरंभ महाराज फरमाए अड़जस पदराग बिखेंगड़ो 12 आरंभ हो महाराज फरमाए बिन नवण लोहा जे घाले बिन पोया हुए रोगी तो या मुगत सेन सो होवे बिन बाढ़ा हुए छोटी संतों वाद करे सो झूठाओ संतों वाद करे सो झूठा तो वो खिनिया बिना जल काढ़े बिन जाड़ा फल तोड़े वो खिणिया बिना जल काढ़े बिन जाड़ा फल तोड़े तो आमुगत सेन सु होवे खोज लड़या बिन मोड़े तो आमुगत सेन सु होवे खोज लड़या बिन मोड़े संतों वाद करे सो झूठा वो संतों वाद करे सो झूठा काड़े कील बीच में बहता तो धोरे बेलन आवे काड़े कील बीच में बहता तो धोरे बेलन आवे कै सुख राम काज नहीं सरसी उलट रसातल जावे कै सुख राम काज नहीं सरसी उलट रसातल जावे वो संतों वाद करे सो झूठा वो संतों वाद करे सो झूठा वागट कर्म दशा है भारी सिमरत सायब रूठा वागट कर्म दशा है भारी सिमरत सायब रूठा वो संतों वाद करे सो झूठा वो संतों वाद करे सो झूठा
महाराज हरजस पदराग विहंगड़ो 11 में भी यही बात बताई थी कि संतों जो वाद करते हैं वो जूते हैं कि राम नाम के सुमरन के बिना सैन से इशारे से मुक्ति हो जाए, ऐसी कोई बात बताता है तो महाराज हमारे वो झूठी बात, सत्य बात हो नहीं सकती। महाराज ने भिन्न भिन्न प्रकार के दृष्टांत देकर समझाया और हरजस पदराग विहंगड़ो 12 में भी 11 का ही एक्सटेंशन है और 11 से ही आगे की बात महाराज 12 में बता रहे हैं। कह रहे कि बिन घमण लोहो जे गाड़े। कल तक तो बात आई थी कि जब लग आग लगी नहीं है तब लग फूका दीजिए, कह सुखराम लग्या फिर पीछे होए न चिता रे। जब तक महाराज हमारे की आग नहीं लगती है तब तक फूंक लगाते रहो, गोगली से टोकनी से जैसे भी फूंक लगानी है लगाओ, और फूंक नहीं लगाओगे तो आग पूर्णतया लगेगी, पूर्णतया आग नहीं लगेगी तो पूर्ण स्थिति नहीं। इसको महाराज कह रहे हैं कि इस दृष्टांत को अपने साधन में घटाना। आग लगने का तात्पर्य पूर्णतया पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो। जब तक पूर्ण स्थिति प्राप्त नहीं हो तब तक महाराज ने फूके देते हो। फूके देने का मतलब श्वास और उश्वास के अंदर भजन करते रहो। तो करते 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 एक न दिन ऐसी स्थिति आएगी। कौन सी स्थिति आएगी? ब्रह्म को परसने, ब्रह्म परचा की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछड़ा, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम भी सभी को। महाराज कह रहे ऐसी स्थिति नहीं आ जावे तब तक आप फूंक लगाते राम नाम का सुमरण श्वास और उश्वास के अंदर सदगुरु विधि से रसना और काकल्या से करते हैं, ये फूंक लगाते। तो जब लग आग लगी है नाई तब लग फूका दीजिए, और फिर सुखराम लग्या फिर पीछे कोई न चीता रही। जब पूर्ण स्थिति हो जाएगी परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे, चौथा पद संतों का देश रामजनों का देश जीते जी मिल जाएगा, तब महाराज हमारे आप निश्चिंत हो सकते। तो चौथा पद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ उसकी पहचान महाराज ने परीक्षा कसौटी बता दी ब्रह्म को परसने की दशा में कि वैसी स्थिति अपनी आई कि नहीं आई। अपना मूल्यांकन अपने को स्वयं को करना, अपने घट के भीतर ऐसी रीत बन रही है क्या या नहीं बन रही, वो चीज अपने को स्वयं को ही देखनी है। जब तक अपन स्वयं इस बात का अनुभव नहीं करेंगे तब तक महाराज कह रहे हैं कि श्वास और उश्वास में सुमरण करना मत छोड़ो। एक न दिन ऐसी स्थिति अवश्य ही बने। सदगुरु की कृपा से दया से मेहर से निज नाम जागृत होगी तो सारा काम निज नाम में संभाल रखा। ताड़ा ताक सबद एक खोले, निरंकार धुन आगम। आगे से आगे का रास्ता भी ये गाइड बताता, दो भाषा नर बताता, ये निज नाम बताता, सतनाम बताता, कुदरत वाला नियंचल बताता। जितने भी ताले जड़े हुए हैं वो सब तालों को खोलने वाला ही। तो महाराज हमारे कि ये ताले जब तक सारे खुल नहीं जाए, पूरा 6 कमलों का छेदन नहीं हो जाए, के 6 कमलों का छेदन नहीं हो जाए, तब तक महाराज हमारे हैं कि सुमरण करना नहीं छोड़ना, करते रहो। करते करते एक न दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो जब लग आग लगी है नाई तब लग फूका दीजिए, और कह सुखराम लग्या फिर पीछे होए न चीता। जब लग जाए आग पूरी तो फिर तो निश्चिंत हो जाओ, फिर तो आनंद मनाओ, केड़ करो। कैसे आनंद मनाओ? भी मारे तो आनंद भयो घर मायो, निपजी साख नाम न आयो, सांसो रहो न कर। कोई सांसा नहीं रहना चाहिए। सांसे का मतलब दुख त्रास कष्ट
कुछ नहीं रहना चाहिए, इतना आनंद हो जाए, आनंद की कोई कमी नहीं रह जाए, किसी चीज की कमी लखाए नहीं, अनुभव नहीं है। ऐसे आनंद की स्थिति को प्रतिकूलता लखावे नहीं। प्रतिकूलता की स्थिति है, लेकिन प्रतिकूलता अनुभव में नहीं आया कि प्रतिकूलता में भी परमात्मा की कृपा का अनुभव है, अनुकूलता का अनुभव है कि परमात्मा ने प्रतिकूलता भी दी है, तो वो भी परमात्मा का ही प्रसाद है। जैसा विधान परमात्मा ने मेरे लिए किया है वो सही है, उपयुक्त, उसकी रजा में राजी है। जैसे राम जी रख रहे हैं, जाई विधि रखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। तो महाराज में ऐसी स्थिति की पहचान तब होगी जब ऐसा गट के भीतर अनुभव में आएगा कि कोई सांसा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई त्रास नहीं, दुख का लेश मात्र भी कोई कारण नहीं है, कोई चिंता नहीं, कोई विषाद नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं, निश्चिंत हो जाता है, निस्संक हो जाता है, निशोक हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये सारी स्थितियां पूर्णता का द्योतक है कि साधक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो ग्रेजुअली ये सब रीतें गट के भीतर बनने लगती है, ये सब अनुभव गट के भीतर होने लगता है। ऐसी रीत, ऐसी स्थिति का अनुभव होने लगता, आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, दिन दुगुना रात चौगुना आनंद बढ़ता है। साधु मारे आनंद भयो घर, ऐसे घर के अंदर काया रूपी घर आनंद ही आनंद हो जाता है और आनंद की सारी फसल आ जाती है। और आनंद की फसल भी कब आती है? नर्तन खेत नाम कण निपजे मोती पुल का बाल, निपजी साख साख फल फूली पर गाड़ा कर लाया। ऐसे आनंद की स्थिति गाड़े भर भर कर आनंद कब ले जाओगे कि जब समय रहते बोणी कर, समय रहते राम नाम का सुमरण कर लो सदगुरु विधि से, तो ऐसे आनंद की फसल आप निश्चित रूप से काट के ले जाओ। और आषाढ़ चल रहा है, मिल्खा दही है, इसका मतलब आषाढ़ का महीना। आज आषाढ़ चाम सोमनी समझ बीजने बायो, अंत काल कार्तिको करसो भजन बिना पिछता। आषाढ़ के महीने में किसान खेत पर नहीं जाए, बीज नहीं बोए, बोवनी नहीं करे, तो कार्तिक के महीने में क्या खाए? कुछ नहीं। ऐसे ये मनुष्य जन्म की कमाई ही सब जगह काम है। ये मनुष्य देह जो है कार्जिक देह, यहाँ जैसा भी मनुष्य करता है वो सब योनियों में काम आता है। क्योंकि दूसरी जितनी भी योनियां हैं 84 लाख जीवन दुनिया शरीर है, वो सब कार्मिक देह, कार्मिक देह में भोग कर सकता है, लेकिन कुछ नया उपाय, नया कर्म, नई क्रिया, नया चीज कुछ कर नहीं सकता। केवल मनुष्य देह ही ऐसी देह है जिसमें वो चाहे सो करने के लिए स्वतंत्र है। तो महाराज कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम है। तो अब जब करना आपके हाथ की बात है यहाँ पर, तो क्यों नहीं ऐसा काम करे जो सबसे टॉप, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उस बात की समझ तो होनी चाहिए कि टॉप क्या है, श्रेष्ठ क्या है, किस देश में जाना है, उस देश के बारे में कभी सुना तो होना चाहिए, उस देश की जानकारी तो होनी चाहिए। किसी ने कानों द्वारा सुना ही नहीं, आंखों द्वारा देखा ही नहीं, तो उस देश में कैसे जाएंगे? तो संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं और ऐसे देश का ज्ञान बताते हैं कि भी वहां जाना। कहाँ जाना है? चल हंसा उन देश समंजा मोती, ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि भान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति, चल हंसा उन देश समंजा। उस देश में लेकर जाए, और उस देश में कौन ले जाता है? कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गति। वो शब्द ब्रह्म लेके जाता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचन लेके जाता है। वो जिस साधक के गट के भीतर जागृत होता है, वही साधक उस देश में जाने का अधिकारी है।
पात्र होता है, उसके बिना जा नहीं सकते। तो महाराज फरमाए, जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजिए, और कैसु काम लग्या फिर पीछे होई न चितारी। जब लग जाए, सब कुछ काम हो जाए, फिर निश्चिंत हो सकता है, निःशोक हो सकता है, निसंग हो सकता है, निर्भय हो सकता है। फिर किसी प्रकार का उसे डर, फोबिया, चिंता, दुख, विषाद सताता नहीं। ऐसी स्थिति आने के बाद तो बिन धवण लोहो जे गाड़े, बिन पोया हुए रोटी, तोया मुगत सेंसु हुए, बिन बाड़ा हुए छोटी। और महाराज आगे दृष्टांत देकर समझा रहे कि लोहार जो होता है, गाडोलिया, वो लोहे को गड़ाकर राख बनाता, लोहे को पिघलाकर, तो उसके लिए क्या करता हूँ, धोकनी से धवण लगाता, दोनों धोकनी से हवा करके और उसकी भट्टी के अंदर धवण लगाता है। तो कह रहे हैं कि बिन धवण लोहो जे गाले, इस प्रकार से धोकनी से यदि धवण नहीं लगाओगे तो वो जो वांछित टेम्परेचर है आग का, वो नहीं आएगा। और जब तक टेम्परेचर नहीं आएगा आग का, जिस टेम्परेचर पे जाके लोहा गलता है, वो टेम्परेचर नहीं आएगा तो लोहा नहीं गलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने अंदर भी लोहा है जिसे गलाना है। क्या है लोहे के रूप में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श के पांचों विषयों की आसक्ति, और पांच प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, इससे सुख लेते हैं। अच्छा, सब लोहे के, लोहे को गड़ाना। महाराज के इस लोहे को गड़ाने का क्या, बिन धवण लोहो जे गाले, बिना धवण गाडोलिया लोहार लोहा नहीं गाड़ सकता। तो जब लोहा नहीं गाड़ सकता तो फिर उसका राच नहीं बन सकता। जैसे वो बनाना चाहता है, जो चीज बनाना चाहता है वो चीज बन नहीं पाती। इसी प्रकार से महाराज में जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी लोहा अपने अंदर गड़ेगा नहीं, तब तक तो ये जीव जीव ही बना है। इसका जीव भाव ही यही है कि आत्मा शुद्ध चेतन अमल होते हुए भी जीव भाव में आ गई। जीव भाव क्या है? ये विषयों की आसक्ति, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा, ये सब आसक्ति ही जीव बना रखा है। इसको शिव से जीव बना, ये सब मिट जाए तो ये जीव से वापस शिव। तो कह रहे महाराज, बिन धवण लोहा देगा, बिना धवण लगाए लोहा नहीं कर। इसी प्रकार से बिना सांस और उसास के अंदर गौरबंद सिमरण किए बिना निज नाम जागृत नहीं हो, और बिना निज नाम की जागृति के कर्म नहीं करते, विषय आसक्ति समाप्त नहीं हो। वो सब कुछ उस राम नाम के सुमरण और निज नाम की जागृति से ही समाप्त होते हैं, उसके बिना नहीं है। तो बिन धवण लोहा जे गाड़े, और बिन पोया हुए रोटी। स्त्रियां घर में रोटी होती है, और कभी कभी हमको तो काम तो नहीं करना किचन में, और रोटी ऐसे ही बन जाए, नहीं जाते हम किचन में, रोटी ऐसे ही बन जाए, हमारे बैठे बैठे आ जाए, कहाँ से आएगी? रोटी को तो बनाना पड़ेगा, उसकी विधि है, तरीका है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके रोटी बनेगी, और तब उसका शरीर की भूख तृप्त होगी। वो नहीं करोगे तो शरीर की भूख भी तृप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इस आत्मा को भी भूख लग रही है, अनंत जन्मों से भूखी है, अनंत जन्मों से प्यासी। इस आत्मा को भी अंजल चाहिए, तो इस अंजल की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी आत्मा के लिए। शरीर के लिए तो आप रोज कर लेते हो, रोटी बनाकर, पानी पीकर, लेकिन आत्मा के लिए अंजल कब करोगे, कैसे करोगे? तो निज नाम तो आत्मा का अन्न है, जिससे इसकी भूख समाप्त होगी, और राम नाम जो है ब्रह्म का नाम है, रकार मकार, ये जल के समान। जब तक वो जल नहीं पिएगी तब तक प्यासी रहेगी, और जब तक अन्न नहीं
पाएगी तब तक भूखी रहेगी। इस आत्मा का अन्न जल की व्यवस्था जैसे शरीर के लिए रोटी पोकर पाते हो, ऐसे ही हमारे के आत्मा के लिए भी व्यवस्था करो। और इस बार आत्मा के लिए व्यवस्था कर लोगे तो हर बार फिर शरीर के लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि फिर शरीर धर के ही नहीं आओगे तो आवश्यकता क्यों? जब तक शरीर धरोगे तब तक तो बार बार रोटी खोनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह पाते हैं शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को पाते हैं सुबह फिर भूख लग जाती है, रोज खोनी पड़ती है ना रोटी। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि एक बार आत्मा के लिए अंजल की व्यवस्था कर दो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दहे निरंजन लग सुखराम के दुखते को न। तंदुक इसके कब मिटेंगे? तंदुक इसके उसी दिन मिटेंगे जिस दिन ये देह नहीं धरेगा। जब तक देह धरता रहेगा तब तक तो तन के दुख इसके देह के साथ सब लगे रहेंगे। तन दर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कर सबका किया विवेक। कह रहे महाराज सबका जो है निर्णय किया है विवेक के द्वारा कि जिसने भी तन धरा है उसको कोई ना कोई दुख तो लगा ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में निपीड़ित उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का। इसलिए कह रहे हैं राम जी के दास बन जाओ, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बार। तो बिन धवण लोहा जे घाले और बिन पोया हुए रोटी, तो या मुकत सेन सु होवे। तो महाराज कह रहे मुक्ति भी फिर सेन से हो जाएगी, इशारे से हो जाएगी, हम ब्रह्मस्मि कहने से हो जाएगी कि मैं ब्रह्म ही हूँ, किसको बजू, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे ही फिर मुक्ति हो जाएगी यदि हो जाता हो। लेकिन महाराज कह रहे होता नहीं। बिन बाड़ा हुए छोटी, महाराज समय की किसी को वृक्ष को छोटा करना हो तो क्या करते हैं, उसको कुल्हाड़ी से बाढ़ते छांगते, तब वो छोटा होता है, उसका फैलाव थोड़ा कम होता। कोई कहे हमको तो बाढ़ते तो नहीं, ऐसे ही छोटा हो जाए। ऐसे छोटा कैसे होगा? जब तक बाढ़ोगी नहीं उसको, तब तक काटोगी नहीं, तब तक छोटा नहीं होगा आकार उसका। तो वो जो विधि है, तरीका है, भेद है, वो तो अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो करेंगे तब काम होगा। और आगे महाराज इसी को दृष्टांत के द्वारा और समझा रहे। वो खिणिया बिना जल काढ़े और बिन जाड़ा फल को। कह रहे कि वही जो है जल चाहिए आपको। अब बोले कुआं तो नहीं खोदेंगे, ऐसे ही जल आ जाए। ऐसे कहाँ से आएगा? कुआं खोदोगे तब आएगा जल। और कुआं भी कब खोदना है? समय रहते। ऐसा नहीं कि आग लगे उस समय फिर कुआं खोदने जाए। अभी आग लग गई, अब बोले कि जल चाहिए, अब जल कहाँ से लाओ? जल तो नहीं है, चलो कुआं खोद। अब कुआं खोदेंगे तो कब तो कुआं खुदेगा और कब आग बुझेगा। तो महाराज फरमाने की समय रहते कुआं खोद लो, ताकि अंत समय आए उससे पहले। आग लगने का क्या तात्पर्य? अंत काल ऐसी विधि बरते सैनर बत्ती भी हो। अंत काल में जब जम के दूध आकर खड़े हो जाएंगे और वो उस समय कहोगे कि मैं राम राम कर लूं, तो उस समय तो राम राम याद। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम के आवतन। ऐसे नहीं आ जाता राम जी का नाम उस समय याद। राम जी का नाम तो समय रहते सदगुरु से वेद लेकर, सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सांस और उस सांस में अभी जवानी के अंदर ही भजन करोगे, तब जाके बुढ़ापे की लाठी बनेगी, सहारा बनेगी।
बुढ़ापा भी आराम से निकलेगा यदि राम नाम का आसरा आपके पास, सहारा आपके पास, टेक है, विश्वास, मजबूती है, दृढ़ता है, तो उसके सहारे से बुढ़ापा भी आसानी से निकल जाए। तो कह रहे हमारा कुओं खिनिया बिना जल काढ़े, तो जल तो ऐसे निकलेगा नहीं जब तक कुआं नहीं खोदोगे, लेकिन कुआं भी कब खोदना है, समय रहते, समय बीत जाएगा फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो कुछ हाथ नहीं रहेगा। और बिन जाड़ा फल तोड़े, महाराज कह रहे कि फल तो खाने हमको, आम के फल खाने, लेकिन भाई आम के फल खाने हैं तो आम का झाड़ तो लगा पहले। जब तक आम का झाड़ नहीं लगाओगे, यानी वृक्ष तो लगा, बोले वृक्ष तो नहीं लगाने हमको, वृक्षारोपण तो नहीं करना हमको, इतना समय नहीं है वृक्ष लगाना, बस हमको सीधे आम मिल जाए। तो सीधे आम मिलेंगे कहाँ से? जब तक वृक्ष नहीं लगाओगे आम कहाँ से मिलेंगे? इसी प्रकार से महाराज में समय रहते जब तक राम नाम नहीं करोगे तो उसका फल कहाँ से लगेगा? बीज बोओगे तब फल लगेगा, और बीज भी चुनाव करके बोओगे। रोपे बिरवा आख का, आम कहाँ से हो? खाने तो आम है, पर आग का वृक्ष लगा रहे, जाना तो परम पद में, केवल पद आनंद पद में, और विषयों के माया के बीज बो रहे। दो प्रकार के बीज है संसार में, एक तो केवल्य का बीज, वो जिसके हाथ लग गया उसे केवल्य पद प्राप्त हो जाता, और केवल्य के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं करनी और क्रियाओं, वो सब माया के बीज, वो सब आग के समान। अब आप आग के बीज को बोकर चाहते हो कि हमें केवल पद आनंद पद मिल जाए, परम मोक्ष मिल जाए, परमहंस हो जाए, कैसे होगा? जब तक वो बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज से ही चीज उगती है, बीज नहीं होगा तो चीज नहीं उगेगी। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सूझा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन में, सब गट तेरे साइया खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गटने जामे प्रगट हो। तो कह रहे कुओं खिणिया बिना जल काढ़े, बिन जाड़ा फल तोड़े। तो फल तोड़ना है, फल का लाभ उठाना है, फल का स्वाद चखना है, अमर फल खाना है, तो उसका अमर फल का झाड़ तो होना चाहिए, तब अमर फल खा पाओगे, इसके बिना कैसे खाओगे? नहीं होगा तो कैसे खाओगे? नहीं खा सकते। तो कह रहे महाराज तो या मुगत सेनसु होवे, और फौज लड़िया बिन मोड़े, तो यह मुक्ति भी, मोक्ष भी आपको इशारे से, सेन से, अहम ब्रह्मस्मि कहने से हो जाएगी, यदि हो सकता हो ऐसा पॉसिबल हो, नहीं तो नहीं हो। और आगे दृष्टांत बता रहे कि फौज लड़िया बिन मोड़े, किसी शत्रु ने आक्रमण किया और कभी कभी हम तो लड़े नहीं उसके साथ, तो लड़ोगे नहीं तो क्या शत्रु की सेना ऐसे ही मुड़कर चली जाएगी क्या वापस? हाँ, शत्रु की सेना ऐसे तो जाएगी नहीं, उसके साथ तो आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा, सूरवीरता के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, सुरापे के साथ मुकाबला करना, तब जाके शत्रु परास्त होगा, तब जाके शत्रु हारेगा, हार मानकर जाएगा, नहीं तो आपको अधीन बना लेगा। शत्रु का मुकाबला नहीं करोगे तो अधीन बना लेगा। तो इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि साधना के अंदर भी जूझना पड़ता है, साधना में भी, भक्ति करने में भी आठों पोर जूझना है। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबो राम। क्या कह रहे महाराज कि सती का जलना तो एक पोर का काम, और सूरवीर का लड़ना थोड़ी देर का काम है, लड़ के जीत जाएगा या तो, या वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, दो में से एक काम होगा। तो सूरवीर है वो रण छोड़ के वापस नहीं आता, पीछे पांव नहीं धरता, कायर पीछे पांव धरता, लेकिन सूरवीर तो आगे आगे बढ़ता है, या तो जीत के आएगा या वीर गति को प्राप्त होगा। तो उसके लिए तो थोड़ी देर के अंदर जो भी काम है निपट जाएगा,
अब क्या कह रहे हैं कि 8 पोर सुखराम के दोहरो भजबो राम। ये राम जी का जो भजना है, भजन करना है, ये बड़ा दोहरा है, मुश्किल है, क्योंकि इसके अनेक विघ्न हैं, अनेक बाधाएं हैं, अनेक शत्रु है जो प्रतिपल इसे भजन करने से रोकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा शत्रु है अपना ही मन। ये मन हमेशा लगता नहीं। मन किस में जाता है? मन प्रकृति का है, संसार का है, और संसार में जाता है, वहीं लगता है मन, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। यथार्थ में कहो तो मन संसार में भी लगता नहीं है, लगता तो राम जी के नाम में। बोले आप एक तरफ तो ये कह रहे हो, मैं एक तरफ ये कह रहे हो, कैसे? संसार के अंदर आप मन को लगा के देखो, कितनी देर लगेगा मन संसार में? थोड़ी देर में बोर हो जाएगा। उसे एक सुख मिला, फिर उस सुख से बोर हुआ, फिर दूसरा सुख लगेगा। कभी मन शब्द में लगेगा, कभी रूप में लगेगा, कभी रस में लगेगा, कभी गंध में लगेगा, कभी स्पर्श में लगेगा। उसको बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लेकिन जब मन एक बार सत्य सुख लील विलास आनंद में राम जी के नाम में लग गया, फिर ये मन का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, अपमन प्रकृति मन से निजमन हो जाएगा, और ये हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में लगा। तो वास्तव में लगा कहाँ मन? क्या संसार में लग पाया? संसार में लगता नहीं है, लगता तो केवल परमात्मा में है। संसार में तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, एक सुख से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें में। इसी प्रकार से ये एक जगह कहीं नहीं ठहरता। मन संसार में ठहरेगा तो एक जगह केवल राम जी के नाम में ठहरेगा, और कहीं नहीं ठहरेगा। और राम जी के नाम में ही ताकत है, निज नाम में ही ताकत है इस मन को ठहरा सके। बाकी संसार का कोई सुख इसे ठहरा नहीं सका, आज दिन तक नहीं ठहरा सका। ठहरा सका क्या संसार का कोई सुख इस मन को? कितने सुख भोग लिए, फिर भी कभी तृप्त हुआ क्या? ठीक है, कभी तृप्ति आई क्या इस मन को? तृप्ति किससे आएगी? राम जी के नाम से तृप्ति आएगी, तभी ठहरेगा। वो मन लगता है वास्तव में राम जी के नाम में, नाम से निज नाम में मन लगता है, बाकी संसार में कहीं नहीं लगता। मलिन वासना त्यागी, ऐसी तारी लाई। कह रहे महाराज, शब्द निरंतर से मन लागा। यदि मन निरंतर शब्द से मन लग जाए, सतत रूप से, अनवरत रूप से, निज नाम से, कुदरत कला से, नियंत्रण से मन लग जाए, तो उसकी जितने भी मलिन वासनाएं, संसार के सुखों की इच्छाएं हैं, वो सब छूट जाएगी। तो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना तागी, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी डोरी लाई। ऐसी डोर लग जाए तब समझो कि मन लग गया परमात्मा में, लीवबद्ध सुमरण होगा। फिर मन इधर उधर फिर अन्यत्र कहीं भटकेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो वास्तव में मन कहाँ लगा? राम जी के नाम, नाम से निज नाम में ही लगा मन, बाकी संसार में कहीं लगा नहीं। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे फौज लड़िया बिन मोड़े। ये फौज को, फौज के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, शत्रु के साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी। जब तक लड़ाई नहीं करोगे तब तक फौज मुड़ने वाले नहीं। तो अपने गढ़ के भीतर भी बहुत सारे शत्रु बैठे हैं जो विघन बनते हैं, बाधा बनते हैं। 8 पोर सुखराम के दोरो भजबो राम। 8 पोर राम राम करना दोहरा है, मुश्किल है। तो फिर इसमें क्या है कि कौन आड़े आता है? माया। माया बड़ी बलाय, दाव दे पकड़े आए। ये बड़ी बलाई है माया, ये दाव लगाती रहती है, पकड़ती रहती है, कैसे न कैसे साधक मेरे बस में आ जाए, पकड़ में आ जाए। माया का यही प्रयास रहता है। लेकिन जो साधना करने वाला जन है, भक्ति करने वाला जन है, जिसकी बुद्धि के अंदर विवेक जागृत हो, समझ हो गई कि ये माया तो शनि के नाशवान है, सुखों की प्रतीति कराती, केवल वास्तव में सुख तो नहीं देती, तो इसको प्रधानता नहीं देता, महत्व नहीं देता। बुद्धि के अंदर महत्व किसका रहता है? परम पद प्राप्ति। कै सुखराम दान देव साई, परम पद बिना ले शून्य।
मुझे न त्रिलोकी के कोई सुख चाहिए, न त्रिलोकी का राज चाहिए, न त्रिलोकी का वैभव चाहिए, न त्रिलोकी की पदवी चाहिए। मुझे चाहिए तो क्या चाहिए? हे परमात्मा राम जी, आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए स्थान चाहिए, परम पद चाहिए, हमें और कोई चाहना नहीं है। इस प्रकार का निर्णय कर लें, इस प्रकार का निश्चय कर लें कि संसार के क्षणिक सुख हमें नहीं चाहिए। तीन लोक सुख, भया उदासी, जय जन अमरलोक का वास। अमरलोक का वास भी उन्हें ही मिलेगा जो त्रिलोकी के सुखों से उदासीन हो गए, तटस्थ हो गए, कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। तब जाके उन्हें चौथा लोक का वास मिल पाएगा, इसके बिना नहीं मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि फौज लड़या बिन मोड़े, इस फौज को लड़ाई करनी पड़ेगी। तो फौज से लड़ाई सूरवीरता के साथ करेंगे तो दुश्मन सब परास्त होंगे। तो भजन भी करना है, तो विघ्न बाधाएं कितनी भी आवे उसकी परवाह किए बिना, हाँ, मत मानो सुरलोक की, जय जन मेरा हो, सुख दुख सो देखो मती, हारा दो अंक दो। ये सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, किसी से देखो मत, किसी से परेशान नहीं हो, किसी से दुखी सुखी नहीं हो। आप तो ये 2 अंक की आराधना सतत रूप से करते। 2 अंक की आराधना क्यों बताई? कि दोनों अंक जो है 52 अक्षरों के अंदर सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशमान, सुशोभित, सबसे कीमती, और इस दोनों ही अंकों से लीव लगे, उभय अंक से लीव लगे तीजी जोला। ये 2 अंक ही खास है जिससे लीव लगती है, और एक बार लीव लग जाए तो फिर टूटते हैं। लीव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ करता, फिर उठ रहे बैठ रहे काम कर रहे, खा रहे सो रहे पी रहे, तो ये लीव लगी ही रहती है, छूटती नहीं, तो काम चलता रहता है। तो महाराज कह रहे हैं फौज लड़या बिन मोड़े, इस फौज को बिना लड़े मोड़ नहीं सकते। तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी, जूझना तो पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा, तो काम बन जाएगा। थोड़ा सा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट सहन करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए बहुत भारी 84 का दुख मिट जाएगा, बहुत भारी 84 का दुख मिट जाएगा। थोड़ा सा सहन करना, और थोड़ा सा सहन करने का अवसर अभी फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 84 में थे तो 84 वंश तो नर दे, भक्ति काज पिछताए, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। जब 84 में थे तब तो भक्ति नहीं बन सकती थी, इसीलिए भक्ति कर नहीं पाते थे, तो पछतावा होता था कि कब हमें मिनखा दे मिले, कब हम जगदीश को भगवान को भजें और परम पद को प्राप्त हो। छत्रपति घर सोवता कुंजर ढूंढे शीश, कभी मिनखा दे मिले और कभी भजू जगदीश। तो आज मिली हुई है अपने को, तो महाराज कह रहे इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। और आगे और दृष्टांत देकर समझा रहे, काडे कील बीच में बेता तो धोरे बेल ना आवे, कै सुखराम काज नहीं सरसी, उलट रसातल जा। कि संज सूत चड़स जब कुएं में पड़ जाते हैं, बहते हुए चड़स के बीच में से कील निकाल दे तो बेल धोरे में नहीं आता। चड़स चल रही है तो उसमें से कोई कील निकाल दे तो क्या होता कि संज सूत चड़स सब कुएं में गिर जाती है। तो महाराज कह रहे कि जब वो गिर गई, बीच में से कील निकाल दी, सारा काम खराब हो गया, तो फिर रसातल में चला जाएगा, तो फिर पानी नहीं आएगा। पानी नहीं आएगा तो सिंचाई किससे करेगा? सिंचाई किससे करेगा? तो काड़े कील बीच में बहता तो धोरे बेल ना आवे, कै सुखराम काज नहीं सरसे। इस प्रकार से महाराज हमारे अपना काज कर लो, बीच में से कील को निकाल दो। तो कील कौन है इसमें बीच में? राम दो पाटन के बीच में चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा। 2 पाटों की चक्की चल रही, माया और ब्रह्म, और चक्की के बीच में कील होती, कील होती, हाँ सरिया। जो उस कील के पास आ जाता है वो तो पिसने से बच जाता है। काड़े कील
बीच में बहता तो धोरे बेलना, वो दूसरा दृष्टांत है जिससे कील निकाल तो सारा चड़स वड़स सारा अंदर गिर गया और सिंचाई सारी व्यवस्था बंद हो गई, पानी नहीं निकलेगा कुएं से और खेत सिंचाई नहीं पाएंगे। और इधर भी कबीर साहब ने बताया कि दो पाटन के बीच में पूरी पीछे जा रहे सब, और जो सदगुरु रूपी कील के पास आ गए और कील से ऊपर चढ़ गए, हाँ सहारा लेकर, वो तो चौथे लोक में पहुंच गए, माया और ब्रह्म की चक्की से पिछने से बच गए। हाँ, सदगुरु ने ऐसा भेद दिया, ऐसा ज्ञान बताया, ज्ञान के माध्यम से भवसागर से उन्हें बाहर कर दिया। और कोई कहवे कि भी मैं सदगुरु रूपी संत को नहीं मानू तो काढ़े कील बीच में बैठा मत मान, 6 हदगुरु तक रहे, 6 हदगुरु तुझे शरीर संसार के सुख पहुंचाएंगे, लेकिन परम मोक्ष में नहीं जा पाएगा तो तेरा काम नहीं होगा, उलट रसातल, फिर रसातल में ही जाना पड़ेगा। गर्भवास रूपी नरक रसातल है, उसमें आना पड़ेगा। प्रथम गुरु पिता कहिए, द्वितीय गुरु मात, तृतीय गुरु दाई, चतुर्थ गुरु नाई, पंचम गुरु कनकुका और छठे गुरु ब्राह्मण और 7वें सदगुरु जब तक कील के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। काढ़े कील बीच में बहता तो धोरे बेलना, तो वो कभी पार नहीं कर सकता त्रिलोकी को, हद को पार नहीं कर सकता, बेहद को पार नहीं कर सकता, अगम देश में नहीं जा सकता। तो कह सुखराम काज नहीं सरसी, अकाज हो जाएगा, मिनखा दे मिली है उसका काज सरेगा नहीं, और क्या होगा, उलट रसातल जाएगा, उल्टा और रसातल में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, 84 में चला जाएगा। इसीलिए तू सदगुरु के ज्ञान को दृढ़ता से धारण कर ले, और सदगुरु तुझे बाहर निकालने के लिए सहज सहज में काट, सहजा सहजा काढ़िया जतन किया बहु भार, बहुत प्रकार से सदगुरु जतन करके सहज सहज में बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे ज्ञान को धारण करो, ज्ञान का अनुसरण करो, ज्ञान के अनुसार साधना करो, और अभी समय है, सुअवसर है, ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा अभी जो आया। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए, राम जी के नाम का भजन करते हुए, घट के भीतर आनंद की अनुभूति करते हुए परम पद को इसी जन्म से, इसी शरीर से प्राप्त कर लो कि फिर से शरीर धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य, आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो, जीवा तारण जहाज में धन्य हो धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संताने सत्संग ने राम राम राम।